हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम, आपके पर्सन की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, चलें। ये आपका डेक है और ये आपके पार्टनर का डेक है। लेट्स से हम चेक करते हैं, दोनों सिमिलर ही हैं लेकिन बस अलग अलग, थोड़े बहुत अलग अलग है, डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है एक डेक, और अदरवाइज तो सेम ही है। चेक करते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या चाह रहे हैं और आप क्या एक्शन लेंगे या नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चन रखेंगे और आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। सबसे पहले देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं और इस कनेक्शन के लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर इस कनेक्शन के लिए और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या फील कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या फील कर रहे हैं और इस कनेक्शन के लिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं और इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड। ओके, आप अभी भी कोल्ड और डिटैच ही हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। बिल्कुल, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी उनकी मेमोरीज होल्ड करे हुए हैं। आप अपने पार्टनर को याद करने, एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, आपकी मिसिंग एनर्जी, आप रिकंसाइलेशन का अपने पर्सन के साथ वेट कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, रात में जाके आप याद कर रहे हैं अपने पर्सन को। याद में अक्सर आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, याद करते हैं, उनकी उनकी याद आपको आती है। आप एक मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं रात में। अगर आप जैसे आपका कोई दिन थोड़ा सा फ्री गुजरता है, आपके पार्टनर की यादें आपको घेर रही हैं, घेर लेती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, आपका मिलना पॉसिबल नहीं है, आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में। आप अक्सर अपने पर्सन के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लेकिन आप उनकी मेमोरीज होल्ड बैक करते हैं। आपने उनकी मेमोरीज होल्ड बैक कर रही हुई है। आप देख रहे हैं कि वो आपके पर्सन आपकी तरफ कब स्टेप लेंगे, कब कोई कदम बढ़ाएंगे, कब आपकी तरफ कोई मैसेज करेंगे। एक रिकंसाइलेशन होगी आप दोनों के बीच, आप किसी रिकंसाइलेशन का अपने पर्सन की तरफ से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपके आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए, वेट वेट, आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए, आपकी एनर्जी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, मेरे व्यूवर की एनर्जी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए और इस कनेक्शन के लिए। प्लीज एंजल्स स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, अपने पर्सन ऑफ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपकी एनर्जी। ओके ओके ओके, आप इस कनेक्शन में अपने पर्सन से जस्टिस चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं आप यहाँ पर, और एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप यहाँ पर। लिब्रा जमुना एक्यूरियस तीनों ले लें। ठीक है, आप यहाँ पर होल्ड बैक कर रहे हैं, आप खुद को, आप यहाँ पर खुद से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, खुद से कोई स्टेप लेना नहीं चाहते, मतलब कि खुद को आपने होल्ड बैक कर लिया है। आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं इस कनेक्शन में और कामर ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का अपनी जिंदगी में वेट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई स्टेप लें, आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएं, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करें। आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप खुद की तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि आपको डिवाइन जस्टिस मिले और ये सिचुएशन आगे की तरफ मूव करे। ठीक है, आप आगे की तरफ अपने पर्सन की तरफ जाएं। ठीक है, मतलब कि एक आपकी जिंदगी में अपने अपने रिलेशनशिप को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर एक पीस क्रिएट हो। आप एक पीस की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप आपकी एनर्जी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए और इस कनेक्शन के लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की एनर्जी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या रहेगी। वेटिंग एनर्जी है आपकी, जस्टिस का वेट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। डिवाइन आपको जस्टिस कब देगा। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, क्योंकि आप इंतजार कर करके थक गए, आपने खुद को बिजी किया हुआ है लेकिन फिर भी आप हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो गया। बहुत अरसे से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपना वर्क पुट ऑन करा इस कनेक्शन में, डिवाइन के साथ, अपने सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया आपने खुद को, लेकिन आपका एक साइड बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है। आप बिजी हुए हुए लेकिन पेन में है, क्योंकि इंतजार आपको तकलीफ दे रहा है, इंतजार आपको दर्द दे रहा है। इंतजार ने आपको जैसे आपको जैसे आपका सब्र समेटा हुआ है इंतजार ने, इससे इस वेटिंग एनर्जी ने आपको यहाँ पर हर्ट किया हुआ है। आप इतना अपने पर्सन से इंतजार, वो हर्ट नजर नहीं आ रहे जितना इस सिचुएशन में आपको इंतजार करना पड़ा है, जितना इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने के लिए आप वेट करते आए, उस चीज से आप हर्ट नजर आ रहे हैं मुझे।
आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। इस कनेक्शन ने आपको बहुत वेट कराया, बहुत वेट कराया। मून, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, आप जैसे होपलेस हो चुके हैं, आपको सामने क्या है आपको क्लैरिटी नहीं है, आप यहाँ पर फेयरफुल सिचुएशन है, आपको नहीं पता, यहाँ पर 50-50 है, चीज़ें बन भी सकती हैं और नहीं भी। ज़्यादातर यहाँ पर आपको मतलब कि आपको लगता है अब शायद आपके पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन हो भी और कभी ना भी हो, जैसे मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा मूवमेंट आ चुका है कि अब आपको ऐसा लगता है कि देखिए अब आपने खुद को तो स्टॉप कर लिया, लेकिन आपके पर्सन इस कम्युनिकेशन करने के लिए आपके साथ क्या यहाँ पर कोई स्टेप लेंगे या नहीं, मतलब कि आप सोच रहे हैं शायद ये कम्युनिकेशन कभी ना हो सके, एक फीलिंग ऑफ लॉस है। आप जैसे अपने आपको फियर है कि ये सब कुछ एंड हो चुका है, आपको कुछ आगे क्लियर नजर नहीं आ रहा, कुछ क्लैरिटी नहीं है आपके पास, एक मून की एनर्जी है, एक डार्क है, एक डार्कनेस है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, इस फ्यूचर क्या है। वेटिंग के बाद भी यहाँ पर क्या क्लैरिटी है कि ये पर्सन आपसे आके कनेक्ट होगा, आपको तो ये भी नहीं लगता कि शायद आप इस पर्सन से कभी भी आपकी कम्युनिकेशन हो सकेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में है आप, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं आप, एक लॉस एनर्जी है आपकी, ठीक है, जैसे आपका सब कुछ खो चुका हो, क्योंकि अब जो आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर लिया करते थे इस पर्सन से, उस कम्युनिकेशन की आपको यहाँ पर मुझे कोई होप नजर नहीं आ रही, होपलेस हुए हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आप होप खो चुके हैं कि इस पर्सन से आपकी कभी बात भी होगी, क्योंकि वहां पर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जैसे इधर भी पर्सन एक अपसेट है और यहाँ भी एक पर्सन अपसेट है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रही है। आप यहाँ पर फेयरफुल है, आपको नहीं पता आपके पर्सन की साइड पे क्या चल रहा है, आपके पर्सन कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ कनेक्टेड है, कहाँ बिजी रहे, कहाँ अपना वक्त दे रहे हैं, और आप किस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि अब वो पर्सन कभी आपकी जिंदगी में आएगा भी या नहीं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस कनेक्शन में फीलिंग्स, और इस कनेक्शन के लिए फीलिंग्स और आपके लिए, वेट में पानी पी लो। और किसी ने मुझे कहा था कि आप वीडियो के दौरान पानी पीती, पहले नहीं पी सकती। एक तो मुझे वैसे ही नॉर्मली एक पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, और किसी ने किसी व्यूवर ने ही जवाब दिया हुआ है कि मैम ज़्यादा पानी पीती हूँ, बिल्कुल सही, मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ, जो आप लोग शुरू से मेरी रीडिंग देखते आ रहे हैं उनको तो पता है, ठीक है। और किसी ने कहा था कि आप पानी पीती हैं, देखिए मैं बहुत मेरी एनर्जी होती है इधर, मैं अगर थोड़ा सा 2 मिनट या 1 मिनट आप लोग के लिए मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, और अगर पानी पी लेती हूँ कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो आप लोगों को। अगर मैं पानी ना पीऊँ तो आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, बताएं। अब मैं जैसे एक सुकून में आ गई, अब मैं सुकून से बात कर सकती हूँ, यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेट करके काम कर सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पर हलक खुश रहेगा और बात नहीं हो पा रही होगी, तो मैं कैसे आपके साथ कनेक्ट होंगी, कन्वे करूंगी आपको सही बात, ठीक है। चलें, कोई बात नहीं, हो जाता है, अलग अलग माइंड के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कोई मसला नहीं है। चले हम देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूवर के लिए, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड पूरी गाइड कीजिए। आपके पर्सन यहाँ पर जगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं। वो आपकी तरफ कोई कप ऑफ लव लेकर आना भी चाह रहे हैं और नहीं भी, उनको नहीं पता वो डिफेंसिव रहे हैं, आपकी तरफ कोई मैसेज करें, टेक्स्ट करें, उनको समझ नहीं आ रहा, वो जगलिंग फेस में है। वो जितना अपनी सोच में आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे चले जाते हैं, मतलब कि उनके इमोशंस जो है ना अप एंड डाउन चल रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं और कभी बिल्कुल फील नहीं कर रहे, कभी उनको लग रहा है कि बहुत कुछ यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है, बहुत कुछ यहाँ पर रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, थोड़ा सा डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर एग्रेशन है, थोड़ा सा गुस्सा है, किसी चीज की चिड़चिड़ाहट है, यहाँ पे कुछ यहाँ पर आपके पर्सन ने भी किया, कुछ आपकी तरफ से भी गुस्से में है, कुछ आपने ऐसा एक्ट किया है, कुछ आपने ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से आपके पर्सन को नहीं पता उनको आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है, वो नहीं इस चीज को समझ पा रहे। आपके पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर एक्शन कुछ इस तरीके के, कंफ्यूज एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पर जगल कर रहे हैं कि उनको आपसे कनेक्ट होना भी चाहिए या नहीं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे चले जाते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर एक डुअल माइंडेड में, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर और मेरे व्यूवर को लेकर,
नहीं मेरे you- आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, जो ये लेफ्ट इन द कोल्ड आपने उनको किया है, उनको आपने एक अकेलेपन का जो एहसास दिलाया, वो उनको एग्रेशन दे रहा है, वो इनको गुस्सा दिला रहा है, वो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। पास में वो बार बार आपको क्या करते थे, अपनी जिंदगी में खुद होल्ड बैक करते थे, आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते, टेलीपैथिकली कनेक्ट होते थे, आप उनको टेक्स्ट कर लेते थे, जैसे आपके पर्सन का जैसे दिल डूबा जा रहा है, आपको ऐसा फील होता था कुछ इनके साथ बुरा हो रहा है, आप टेक्स्ट कर लिया करते थे, मैसेज कर लिया करते थे, आपको ऐसी फीलिंग होती थी कि आपको खैरियत पूछनी चाहिए इस पर्सन की। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, आप अपनी जिंदगी में होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। आपको यहाँ पर जस्टिस चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए। आप कब तक बिना किसी जस्टिस के इस पर्सन को अप्रोच करते रहेंगे, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते रहेंगे? आप यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहे। ये पर्सन आपके बारे में लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, या आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं दे रहा, लेकिन आपको मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहा। यहाँ पे रिवर्स है मैजिशियन, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ हुआ है, काफी टाइम हो गया शायद आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उसकी वजह से आप इसके पीछे जैसे पास में आते थे, आप उस तरीके से पीछे नहीं आ रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको आपने अकेला कर दिया, ये इस पर्सन को आपने उस नौबत पे लिया है जैसे कि इस पर्सन ने आपके साथ किया था, कि आप चेस कर रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इसकी तरफ नहीं आने वाले, अब आप इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाने वाले, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक मिनट। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, ठीक है। पास्ट में ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पाया। यहाँ पे लवर की एनर्जी है, इस पर्सन ने आपको पास्ट में जस्टिस नहीं दिया, इस पर्सन ने अपनी ईगो के चलते किसी और को चूज किया। आप बहुत एक एबिलिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत एक जस्टिस लवर हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा जेलसी भी इस पर्सन के अंदर रही थी कि ये आपको अपने से इंटेलिजेंट, अपने से जीनियस पर्सन की तरह देखता रहा है। इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था पास्ट में अपनी ईगो के चलते, कि आप इससे भी ज्यादा बेहतर हैं, इसने आपको चूज क्यों करूं, कि मतलब कि आप ऐसे हैं कि आप इसको कुछ सिखा सकते हैं। कुछ इस पर्सन ने इस वजह से ईगो के चलते, अपने एग्रेशन के चलते आपको पास में चूज नहीं किया। यहाँ पर इस पर्सन ने जो आपको जस्टिस नहीं दिया, अपनी ईगो की वजह से किया। अदरवाइज कहीं और इसका बहुत ज्यादा दिल नहीं कनेक्टेड था, ये दिल से जाके किसी से नहीं जुड़ा था। आप ही इसको इसके काउंटर पार्ट लगते थे, आप ही इसको सोलमेट लगते थे, लेकिन आपने इसको ट्रिगर बड़े जबरदस्त तरीके से किया था, इसकी डार्क साइड को ट्रिगर किया था आपने, इसकी जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है ना, जो आपने इसकी शेडो साइड को ट्रिगर किया था। लगते तो आप इसको अपने ही थे स्टार्टिंग से, लगते तो आप इसको अपने ही सोलमेट, अपना ही हिस्सा लगते थे, लेकिन आप यहाँ पर इसको ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहे थे। ये पर्सन इसलिए आपसे जैसे एंजाइटी में आ गया, इसलिए आपके लिए एक बुरी इमेज बनाने लग गया, क्योंकि आप इसके माइंड को ट्रिगर कर रहे थे, ये चीज गलत है, ये जो तुम कर रहे हो ये चीज गलत है, ये तुम्हें आगे नुकसान देगी। और वही नुकसान उठाता था, इसको लगता था कि आपने बोला इसलिए ऐसा हुआ है, वरना ऐसा कभी नहीं था। आप इसको सही रास्ते पे चला रहे थे, ये इसलिए आपके साथ एक ईगो में आ गया। जैसे आप जिस चीज को उसको समझाते थे, वो चीज इसकी लाइफ में हो जाती थी। एक ट्रिगर वार्निंग बनकर आए थे, आप इसकी शेडो को ट्रिगर कर रहे थे, आप इसकी डार्क शेडो को, आपने इसको सुधारने का जिम्मा लिया था डिवाइन से, ठीक है। उसकी वजह से इसने आपको थोड़ा सा ईगो से डील करा, आपने इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा सिखाया, इसको सीख दी इसको। ये पर्सन सोच रहा है कि ये स्टार्टिंग से ही आपके साथ कनेक्टेड था, लेकिन ईगो के चलते इसने, आप जो इसको बार बार सिखा रहे थे, कि इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसने ईगो के चलते आपके प्यार को, आपकी चीज़ों को समझा नहीं। आप यहाँ पर इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, या आप इससे ज़्यादा यहाँ पर किसी मकाम पे थे, नहीं भी थे, आप इससे ज़्यादा कम पढ़े लिखे थे, लेकिन मेच्योरिटी आपके अंदर थी। एक डिसीजन मेकिंग, एक राइट फैसला करना, जिंदगी में बैलेंस बनाना, इंसाफ लाना। आप इंसाफ और उसूल पसंद इंसान थे, उससे इसको मसला था। आप सिर्फ राइट को राइट बोलते थे, रॉन्ग को रॉन्ग बोलते थे, ब्लैक को ब्लैक बोलते थे, व्हाइट को व्हाइट बोलते थे। तो इससे इशू था इस पर्सन को, ठीक है। आपने इसको ट्रिगर किया था स्टार्टिंग से ही आकर। ये पर्सन और इस पर्सन का जो आपके साथ मसला स्टार्ट हुआ है ना, वो ट्रिगर वार्निंग से स्टार्ट हुआ है। ये वरना आपको अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझता है। स्टार्टिंग आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई थी, ये पर्सन चिढ़ने लग गया आपसे, फ्रस्ट्रेट होने लग गया, फ्रस्ट्रेट होकर आपके ऊपर चिल्लाता रहा है, फ्रस्ट्रेट होकर पास में आपके साथ इसने मिसबिहेवियर करा है, जिससे पता नहीं आपने इसका क्या ही बिगाड़ दिया हो, क्योंकि ट्रिगर हो रहा था आपसे।
इस पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, बिल्कुल आप बहुत एक काम, एक बैलेंस एनर्जी के मालिक थे। इसको चढ़ आपकी इस बैलेंस एनर्जी से हुई थी, आपके ट्रुथफुल नेचर से हुई थी, आपके एक इंसाफ पसंद नेचर से हुई थी। आप एक एंजेलिक वाइब रखते थे। आपकी वाइब में कोई भी कनेक्ट होना चाहे, लेकिन ये आपकी वाइब आपकी वाइब्रेशन में आने से घबराता रहा है, डरता रहा है, क्योंकि इसको आपकी वाइब्रेशन से डर लगता रहा है कि आप, क्योंकि आप प्योर सोल थे, आपका मनी, आपका ईगो से कोई लेना देना नहीं था। ये पर्सन एक पैशनेटिव एनर्जी को पसंद करता था और आपने इसकी पैशनेटिव एनर्जी को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। इसकी एक जिसकी एक वाली एनर्जी थी ना, जैसे जो टॉक्सिक एनर्जी थी, पैशनेटिव एनर्जी थी, जो बहुत अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी थी, जो यहाँ पर जैसे एक इंटीमेसी टाइप एनर्जी थी, आपने इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा। ये अपनी ईगो में था, इसको अपना ईगो था, ये आपको अपने से बेहतर साबित करना चाहता था, ठीक है। लेकिन आपने इसकी इन सब एनर्जीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। आप इससे चाहते थे एक एक पैंटिकल, एक माशरे में जो एक्सेप्ट किया जाने वाला पैंटिकल, एक यहाँ पर स्टेबिलिटी जो यहाँ पर माशरा एक्सेप्ट करता है, जो सोसाइटी हमारी जैसे रिश्तों को मानती है। आप ऑर्थोडॉक्स फैमिली सोच सकते हैं, आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन थे। इसको आपसे ये प्रॉब्लम थी, ये इशू था, ये जेलसी फैक्टर था। इसको जो ट्रिगरिंग वार्निंग दी ना आपने, सही और गलत आपने बताना शुरू करा। वरना तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, इसको सही गलत कोई नहीं बता सकता। इस पर्सन को ऐसा लगता है मुझे और कोई सही गलत बताएगा, इस पर्सन को नहीं लगता। देखिए यहाँ पे डेविल, बिल्कुल यही एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। एक डेविलिश एनर्जी आ गई। ये पर्सन एक डेविल एनर्जी में, टॉक्सिक एनर्जी में ऑपरेट करता आया है। आपने इसकी इस एनर्जी को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। आपका जो ऑरा था, आप अपने ऑरा में बने रहे। आपने इसके साथ आने के लिए इसकी इस एनर्जी को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। एक टॉक्सिक, एक डिसेप्टिव और एक पैशनेटिव, एक पोजेसिवनेस, एक इंटीमेसी, ये सब कुछ आपने एक्सेप्ट नहीं करा इसकी लाइफ। आपने बोला नहीं, जो राइट है वो राइट। अगर इस कनेक्शन में आना चाहते हो तो मुझे एक्सेप्ट करो एक ट्रेडिशनल वे में, मुझे रिस्पेक्ट दो एक ट्रेडिशनल वे में, एक मुझे एक सोसाइटी में एक्सेप्ट करो। मैं अकेले में मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने उस तरीके से इस पर्सन को ट्रिगर करा, इसको राइट और रॉन्ग बताया। किसी के साथ आप गलत नहीं करते, किसी के साथ आप झल, कोई झूठ, कोई यहाँ पर बुरी आदत नहीं है आपके अंदर। मतलब कि आपने इसको पॉइंट पॉइंट पर राइट करने की कोशिश करी, पॉइंट पॉइंट पर आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया। इसकी जो हटी ना आपसे स्टार्टिंग में, वो ट्रिगरिंग वार्निंग की वजह से हटी। वरना ये पर्सन आपसे ही कनेक्ट इसीलिए हुआ था, इसमें कुछ आपको कुछ इस पर्सन को आप में कुछ अपना लगा था। ये बहुत ज्यादा परफेक्टली कनेक्ट हुआ था आपसे जाकर, और आपको समझ में नहीं आया इस पर्सन को हुआ क्या। इस पर्सन को जैसे पल में तोला पल में माशा, कभी आपके साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर और कभी आपके साथ बुरे तरीके वाला बिहेवियर। अरे भाई क्या हो गया इस पर्सन को, ऐसा तो कभी ऐसा तो था ही नहीं थोड़ी देर पहले। ये कुछ साइको है या डुअल पर्सनालिटी, इसको डिसऑर्डर है, मसला क्या है इसके साथ। ऐसी आपकी चिड़चिड़ाहट रही है इस पर्सन को लेकर, आप बहुत बर्डन सम फील करते थे। देखें, एक तो ये ईगो बहुत, मनी माइंडेड बहुत, लॉजिकल माइंडेड बहुत, उसके बाद ये वाली एनर्जी, डावलिश एनर्जी, ये एक बहुत नेगेटिव वाइब, बहुत टॉक्सिक वाइब। रिलेशनशिप बनाना है तो ये डावल रिलेशनशिप बना लो। अरे नहीं भाई, क्यों बना लें। आप एक देखिए, आप एक सन टाइप एनर्जी, आप एक बिल्कुल लाइट एनर्जी में, कितना फर्क है इस डावलिश एनर्जी और इस लाइट एनर्जी में। आप एक चाइल्डलेस, आपका माइंड, आपका प्योर माइंड, प्योर सोल, आप उसी से कनेक्ट होते थे। आप इसको अक्सर पास में स्टॉक करते रहे, इसकी पिक्चर्स आपके पास हो सकती हैं, क्योंकि आप जैसे आपकी सोल थी, आप उसी तरीके से इसको देखते थे, आप इसको पसंद करते थे, क्रश करते थे, लेकिन आप सीक्रेटली क्रश करते थे। आप इससे ऐसे कनेक्ट नहीं होना चाहते थे जब तक कि आपको कमिटमेंट ना दे, जब तक यहाँ पर कोई बिगनिंग ना हो, जब तक यहाँ पर कोई स्टार्ट ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं। आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं। आप इस कनेक्शन में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं से दूर से देख रहे हैं। आप बहुत अभी मुझे पावर में लग रहे हैं, किंग ऑफ फैंस से आप पावर में हैं, ठीक है। आप जिससे एक 1-to-1 कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। आप इस पर्सन से नहीं चाह, आप ऐसा नहीं चाह रहे कि आप इसको कुछ ऐसा दें और ये एक्सेप्ट ना करें। मतलब कि आप चाह रहे हैं यहाँ पर आप लोग की एक कम्युनिकेशन हो, एक हार्ट टू हार्ट, किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, या किसी तीसरे पर्सन के थ्रू आप लोग की बात ना हो। आप एक फेस टू फेस कमिटमेंट नहीं, एक फेस टू फेस
कम्युनिकेशन चाह रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं लेकिन आप किसी भी ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप एक लास्ट टाइम इससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। एक जो तरीका है उस तरीके से इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इससे कनेक्ट नहीं होना चाहते, थर्ड पर्सन के थ्रू, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी के थ्रू इससे अपना मैसेज नहीं पहुंचाना चाहते। आप चाह रहे हैं एक 1-to-1 कम्युनिकेशन होना। आप अगर कुछ बोले तो सामने से इसी से सुनने को मिले, या तो आप इशारातन कुछ नहीं, आप चाह रहे हैं ओपन कम्युनिकेशन हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप अपनी पावर में हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर मुझे एक इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन आप ये इंतजार शो नहीं कर रहे हैं, अपनी पावर में, आपकी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे व्यूवर क्या चाहते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाहते हैं? आप यहाँ पर आप इस पर्सन से यहाँ पर चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन जस्टिस, आपको जस्टिस की नीड है, ठीक है। आप मेहनत करेंगे लेकिन आपको जस्टिस चाहिए, बिल्कुल। आप इस साइकिल में दोबारा स्टार्ट नहीं लेना चाह रहे, आप इसीलिए जस्टिस की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि ये सर्कल वापस स्टार्ट ना हो, ये साइकिल आप दोनों के बीच वापस स्टार्ट ना हो, ठीक है। आप इस पर्सन से थोड़ी सी मेहनत चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ आके कनेक्ट हो, इस कनेक्शन में मेहनत करे, इस कनेक्शन को जस्टिस प्रोवाइड करे। आप चाह रहे हैं पास्ट का साइकिल खत्म हो जाए, पास्ट का नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल, एक चेजिंग एनर्जी, एक रनर चेजर की एनर्जी गेम बंद हो जाए, ठीक है। आप इसलिए यहाँ पर एक जस्टिस का पॉइंट लेकर बैठे हैं। ये पर्सन मेहनत करेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, आप खुद भी मेहनत करेंगे लेकिन इक्वल करेंगे, आप ना हद से ज्यादा देंगे ना हद से ज्यादा लेंगे इस पर्सन से। आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं? जजमेंट, सेकंड चांस चाहिए आपको, इंतजार कर रहे हैं आप इस पर्सन से, आपको सेकंड चांस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, किसी और को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में जो आप लोग के बीच ड्रामा हुआ वो आप जैसे भूल नहीं पाते, आप नाराज हुए हुए, आपका दिल नाराज है, आपकी सोल नाराज है, आप रूठे हुए हैं। आप इस पर्सन से कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन जो आपके साथ पास्ट में डिसेप्टिविटी हुई, जो चीज़ हुई, आप उस तरीके से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस पर्सन को। क्या इस दुनिया में किसी और पर्सन को भी आप इस वे में आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल डैमेज हुई है, आपका हार्ट डैमेज हुआ है, यहाँ पर आपकी जैसे आपका इनर पीस डैमेज हुआ है। आप उसको दोबारा किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो कोई और पर्सन, यही पर्सन वापस आके उसको डैमेज करे उसी तरीके से, आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पर ये पर्सन एटलीस्ट आपको हील करे, जो इसने किया है, जो तकलीफ दी है, जो पेन दिया है, एटलीस्ट आपके अंदर से उस दर्द को तो, उस नदामत तो है इस पर्सन के अंदर, इसको रियलाइज तो हो इसने आपके साथ करा क्या है, किस तरीके से इसने आपके दिल दिमाग के सोल के साथ खेला है, इसने आपके इनर पीस के साथ खेला है, इसने कैसे आपको झंझोड़ा है आपकी सोल को। तो आप चाहते हैं यहाँ पर इधर कुछ बेहतरी आए, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड चांस चाहते हैं आप, लेकिन आप नदामत चाहते हैं, आप चाहते हैं डिवाइन जस्टिस, और डिवाइन इसको इस चीज़ का एहसास दिलाए इसने आपके साथ क्या किया है। मेरे व्यूवर क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से और इस पर्सन से? टीम वर्क करना चाहते हैं, आप इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे बात करे, कम्युनिकेट करें, यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, इस कनेक्शन से जो ये वॉक अवे करके गया है ये वापस आपसे आके कनेक्ट करे और टीम वर्क करे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन खुद से यहाँ पर एफर्ट डालना स्टार्ट करे इस कनेक्शन में, एक टीम वर्क करे। ये जो वॉक अवे करके गया है यहाँ पर इस पर्सन को खुद आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे इस वक्त? आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेंस के साथ बैलेंस एनर्जी में देख रहे हैं, उनको नहीं लग रहा आप वेट कर रहे हैं, आपने जो अपनी एनर्जी दिखाई हुई इस पर्सन को वही नजर आ रही है, ठीक है। मेरे व्यूवर के पर्सन अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? ये इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर से? इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं? एक है नहीं, 2-3 है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं? फूल, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू लीप ऑफ फेथ। देखें, आप भी अपनी पावर में, ये भी अपनी पावर में, आप ये पर्सन और आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है, मिरर कर रहे हैं। आप भी अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाह रहे और ये पर्सन भी अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाह रहा। इस पर्सन को पता है इधर पोटेंशियल है, इधर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, लीप ऑफ फेथ चाह रहा है। जैसे इसका माइंड प्रिपेयर हो रहा है कि ये पोटेंशियल रिलेशनशिप है, अगर ये चाहे तो यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आ सकती है, यहाँ पर कुछ न्यू हो सकता है, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। अगर ये पर्सन चाहे, अगर यहाँ पर आप लोग एक साथ चलना चाहें तो आप लोग चल सकते हैं, पोटेंशियल रिलेशनशिप है।
इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं। स्टॉकिंग चल रही है, स्ट्रांगली स्टॉक किया जा रहा है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके जहां जहां आप मिल सकते हैं इस पर्सन को, ये स्टॉक कर रहा है, एक रीबर्थ आ रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। टावर मोमेंट, जो भी टावर मोमेंट आया ये पर्सन खत्म करके एक रीस्टार्ट, एक रिन्यूअल, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है यहाँ पर एक स्टार्ट है, ये इसीलिए आपको स्टॉक कर रहा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा, बहुत अट्रैक्टिव है आपकी पावर से, आपकी जिस तरीके से आप जैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए, जिस तरीके से आपकी एनर्जी बदली है, आप जैसे आपने चीजें, अब ये रिश्ता खत्म होता है तो हो, आपने इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपको फिक्र नहीं है इस रिश्ते को खत्म करने की, अब आपको आप फेयरलेस हो चुके हैं, आपने अब यहाँ पर स्टेप नहीं देना, आपने माइंड प्रिपेयर करिए, ये पर्सन आपको देखकर ये सोच रहा है, ये चाह रहा है, ये ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है, जैसे आप इस साइकिल को बंद करना चाह रहे हैं तो ये भी पर्सन चाह रहा है आप ट्रांसफॉर्म होकर इस टावर मोमेंट को खत्म कर एक न्यू बिगनिंग आना, क्योंकि अब आप जिद पे अड़ चुके हैं, आपको इस साइकिल को दोबारा नहीं बिगिन करना, आपको इस साइकिल में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आपके पर्सन एक साइकिल बदलना चाह रहे हैं, कार्मिक साइकिल को खत्म करना चाह रहे हैं, एक न्यू साइकिल को बिगिन करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना पैशन होल्ड बैक कर रहे हैं आपकी तरफ, अगर वो अपने आप को कंट्रोल ना करें, अपना पैशन होल्ड ना करें, वो आपकी तरफ कब के एक्शन ले लें, मतलब कि अपने आप को अगर कंट्रोल ना करें, वो आपकी तरफ आके एक्शन ले लें, आपसे कनेक्ट भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है, आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं सर से पांव तक, ठीक है, आपने खुद का सब कुछ बदल रही है, आप अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। ये पर्सन चाह रहा है आप एफर्ट करें, आप इस रिश्ते में एफर्ट करें, आप एक इस पर्सन को ऑफर करें अनकंडीशनल लव, ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाह रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ये प्रैक्टिकली कोई फैमिली बनाने के लिए डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, इसका लव ओवरफ्लो है, ये पर्सन आपको इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहा है, लेकिन साइलेंट हुआ हुआ है, ये नहीं बता रहा है, इसके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है आपके साथ फैमिली बनाना, वो एक हीलिंग वाइब आपको देना, एक हीलिंग एनर्जीज आपको देना, आपको हील करना, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ इमोशनली कनेक्शन पे आना, ये पर्सन सिर्फ आपको देख रहा है, इस कप को देख रहा है, आपको देख रहा है, आपके साथ अपनी अपनी फैमिली बनाने का सोच रहा है, लेकिन साइलेंट है, अपनी इंट्यूशन की वजह से साइलेंट है, इसकी इंट्यूशन आपसे कनेक्ट होने की इजाज़त इसको नहीं दे रही, ये यहाँ पर अभी अपने कैरियर पे भी मेहनत कर रहा है और आपको भी मेहनत करते हुए देख रहा है, ये सोच रहा है शायद आप स्टेप ले दें, आपको यहाँ पर कदम उठा लें, बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के लिए पर्सन रेडी है, अपना माइंड प्रिपेयर कर चुका है, अगर इसको आपकी तरफ आना है तो किसी यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट की तरफ आना है, सॉलिड कमिटमेंट लेकर आना है। क्या आप कोई एक्शन लेंगे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ कोई एक्शन लेंगे? आपको न्यू बिगनिंग तो चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव वे में इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि बहुत आपको, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ न्यू बिगनिंग चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, आप बैलेंसिंग सिचुएशन के साथ इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग हो लेकिन स्टेबिलिटी के साथ हो, आप लोग एक बैलेंस रिलेशनशिप को इंजॉय करें, आपका बैलेंस रिलेशनशिप हो, जो आप दें वही आपको मिले, जो ये पर्सन आपको दे आप भी इन रिटर्न इसको वही दे, मतलब कि एक बैलेंसिंग पोजीशन पे जा रहे हैं आप, एक न्यू बिगनिंग। अदरवाइज यहाँ पर आप थोड़ा सा साइलेंट होकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आप टीम वर्क चाह रहे हैं, यहाँ पर आप टीम, मतलब कि अपने पॉइंट पर आप खड़े हुए, आप अपने ग्राउंड पर स्टैंड कर रहे हैं, आपको न्यू बिगनिंग चाहिए तो पास्ट की तरह नहीं, एक न्यू बिगनिंग आपको बैलेंस वे में चाहिए। आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोग की एनर्जीज मिरर कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ हो गया, ये पर्सन अभी भी आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया हुआ, इस पर्सन को अभी भी आपका ख्याल नहीं है, ये पर्सन आपकी विश है, आप इसको अपना सोलमेट देखते हैं, लेकिन इस पर्सन को क्यों इस चीज का एहसास नहीं है, ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहा अगर ये आपको चाहता है तो अब तक, ठीक है, आपको इस तरीके की फीलिंग्स है, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे डिवाइन चाहता है एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लिया जाए। आपका एक्शन यहाँ पर बहुत स्लो, आप स्लोली अपने अपने गम से बाहर आ रहे हैं, अपनी यादों से बाहर आ रहे हैं, जो आपको यहाँ पर एक लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा गया, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आगे की तरफ चलते रहें, गो विद द फ्लो रहें आगे की तरफ, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज है न्यू बिगनिंग हो जाए,
ट्रांसफॉर्म हो जाए ये पर्सन और ये कनेक्शन एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाए, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि आप जितना जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं आप एक पीसफुल एनर्जी में आते जा रहे हैं। आपका अंदर का जैसे अंदर का गुबार जो होता है ना, जो गुस्सा था, जो गुबार था, जो नेगेटिविटी थी, वो रिलीज होती जा रही है। जितना जितना यहाँ पर गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप वैसे वैसे काम और एक कूल माइंडेड होते जा रहे हैं। अदरवाइज पास में आपके पास बहुत ज्यादा एग्रेशन था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी इस पर्सन के लिए, बहुत ज्यादा आप जैसे इस पर्सन के साथ, इस पर्सन से एक हेट कर रहे थे, नफरत में आए हुए थे। क्या आप कोई एक्शन लेंगे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ? नहीं, आप चाहते हैं ये पर्सन एक्शन ले आपकी तरफ, ये पर्सन रश करे। आप होल्ड बैक करते हुए नजर आ रहे हैं और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पर कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। इस पर्सन से किसी अपॉलॉजी का आप जरूर वेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कर रहे। आप इस पर्सन की तरफ से यहाँ पर कोई किसी न्यू बिगनिंग का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपका कोई एक्शन नहीं है। आप चाह रहे हैं पर्सन आपको रश करके आपको यहाँ पर आपकी तरफ आए और यहाँ पर एक रिकंसाइलेशन हो, एक न्यू बिगनिंग हो। आप इसके बारे में 24/7 सोच रहे हैं कि पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, ये पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अपनी पावर में, अपनी पावर को आप रीड कर रहे हैं। आप अदरवाइज यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लक चेंज हो चुका है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको ऐसे बिट्रियल रिलेशनशिप में और नेगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है जब तक ये पर्सन आपकी तरफ ना आ जाए। अब आपको इसकी नीड नहीं है, और अगर ये पर्सन आना चाहता है तो क्लियर होकर आए, फोकस होकर आए, अपनी मैनिपुलेशन पीछे छोड़कर आए, क्लियर माइंड होकर आए, पॉजिटिव पर्सन बनकर आए। ठीक है, आप नेगेटिविटी से इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। अब आप अपनी पावर में हैं, अब आप अकेले रहना सीख चुके हैं, अपनी पावर में रहना सीख चुके हैं। अब आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं। आपका लक चेंज हुआ है, आपको काम मिलना स्टार्ट हुआ है, अपनी मतलब कि सेल्फ फोकस हो चुके हैं। अब आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, मतलब कि आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन आप इसकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पास का साइकिल खत्म करना चाहते हैं। मेन वजह ये है। ठीक है, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेंगे? 1 वीक में मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेंगे? इस 1 वीक में क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन ड्रीम करता हुआ नजर आ रहा है, आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ यहाँ पर लाइफ में सब कुछ क्लैरिटी हो, एक न्यू बिगनिंग हो गई है आप लोगों की। आप अब आपके और आपके पार्टनर की फैमिली है, आप लोग अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा डे ड्रीम ये पर्सन करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक्शन नजर नहीं आया। जैसे एक न्यू बिगनिंग क्लैरिटी पे आ चुके हैं, आप भी क्लियर हो चुके हैं, आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, बैलेंस करना चाह रहा है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसने पास्ट में किया जिसकी वजह से कंफ्यूज है। इसने आपसे लेकर किसी और को कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, इसकी नेगेटिव रही है एनर्जी, इसकी बहुत ज्यादा जैसे एक नेगेटिव पर्सन की तरह ये रहा है आपकी लाइफ में। इसने आपके ऊपर किसी और को चूज करा, मनी को चूज करा, थर्ड पार्टी को चूज करा, किसी और को चूज करा, जिसकी वजह से ही पास्ट में कंफ्यूज रहा है। इसने एक टॉक्सिसिटी इस कनेक्शन में बनाई रखी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन ही हो सकता है। इसने कंफ्यूजन को ही चूज करा, आपके लिए कभी क्लियर नहीं हो सका। लेकिन एक बहुत ज्यादा एक मेन कंफ्यूजन नजर आ रही है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपको स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, आपके साथ बैलेंस करना चाहेगा। ये चाहेगा पास्ट एनर्जी को छोड़कर, पास्ट नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर, टॉक्सिक एनर्जी को छोड़कर आपके साथ किसी बैलेंस लेवल पे आने की। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन आपकी तरफ पेज ऑफ कप यहाँ पर रिवर्स है, आपकी तरफ कोई मैसेज नहीं कर पा रहा। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट, यहाँ पे 8 ऑफ सूट क्यों है? बहुत ज्यादा सोच रहा है, कोई एक्शन लेने से पहले, कुछ आपकी तरफ एक्ट करने से पहले बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको अपना काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, आप इसके काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों की चीजें। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स था और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स से। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, बैलेंस रिलेशनशिप ये भी बनाना चाह रहा है, पास की चीजों से ये पर्सन निकलना चाह रहा है, लेकिन फिलहाल ड्रीम देख रहा है, डिफेंसिव हुआ हुआ है, कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपना माइंड तैयार कर रहा है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। क्यों नहीं ले रहा ये कोई एक्शन? किसी चीज का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में ये पर्सन। ठीक है भाई, क्यों नहीं ले रही कोई एक्शन 1 वीक में? बिल्कुल ये भी रिकंसाइलेशन चाहता है, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग रिकंसाइलेशन चाहता है। बिल्कुल आप लोग एक सेम पेज पे आ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल एक सिमिलर एनर्जी में आ रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल तैयार है इस रिश्ते में काम करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग लाने के लिए, इसका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर है। ये बस एक दफा फैसला कर ले, इसकी जिंदगी में कोई ड्रामा चल रहा है, शायद फैमिली के साथ हो सकता है, किसी चीज का इंतजार है। अगर वो चीज इसकी जिंदगी में कंप्लीट हो जाती है, इसकी फैमिली में कोई ड्रामा चल रहा हो सकता है, वो चीजें क्लियर हो जाए, ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पे है,
उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से रिजॉल्व होने का वेट कर रहा है, अब आपको किसी ड्रामा में नहीं लाना चाहता, इस रिलेशनशिप को किसी ड्रामा में कनेक्ट नहीं करना चाहता। ये क्या ड्रामा है? क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट, पेज ऑफ कप्स, ये बस आपको अपॉलॉजी के लिए कोई टेक्स्ट मैसेज करने वाला है, बहुत जल्द करेगा, 1 हफ्ते में नहीं करेगा तो 10 दिन के अंदर ज़रूर करेगा ये आपको, ठीक है? क्योंकि आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, इस पर्सन को पता है आपको इमोशन से ही बनाया जा सकता है। कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है, इस वक्त किसी चीज़ का वेट कर रहा है, लेकिन कोल्ड और डिटैच रहकर आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाया जा सकता, इस पर्सन के माइंड में ये क्लियर है। अब हम आपको देखते हैं आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल्स में स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। आपकी सोल क्या कहती है आपसे करने को, आप वो करें, ठीक है? आपकी सोल आपको कुछ कह रही है। आपको वाटर से कोई हीलिंग मिल सकती है, आप वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, पानी पिएं, या तो कोई आपका आप जैसे शावर लें, कोई जैसे सॉल्ट डालकर अपनी एनर्जी को क्लियर करें, ठीक है? यहाँ पर आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, अपनी सोल को फॉलो करें, आपका जो सोल है वो आपको पैशन, आपकी लाइफ में एक पैशन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, ठीक है? एक्सेप्ट एंड रिसीव, आप एक्सेप्ट करें जो कुछ भी हुआ और रिसीव करने के लिए रेडी रहें, ठीक है? डिवाइनली गाइडेड था जो भी था। देखें, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, आप उसको उस मेंटोर को फॉलो करें, ठीक है? यहाँ पर आप अपने मेंटोर को फॉलो करें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप पे फोकस हैं। ये रिलेशनशिप जब बदलेगा जब आप इधर से फोकस हटाएंगे। आपको इस रिश्ते पे इतना फोकस देने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट द वे, बिल्कुल यहाँ पर आप अपना फोकस शिफ्ट करें। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है जो आपकी लाइफ को, अपनी इंट्यूशन को सुने, जो आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। और ये कनेक्शन उस वक्त आपकी ज़िंदगी में होगा जब आपका यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, ठीक है? ये पर्सन आपकी लाइफ में होगा, सोल ऑफ फायर। आप एक पैशनेटिव सोल है, आपकी सोल में एक फायर है, ठीक है? सेलिब्रेट योर विंस, आप जीत चुके हैं, यूनिवर्स कह रहा है सेलिब्रेट करें अपनी विनिंग एनर्जी को। एक चेंज, बिग चेंज को आप बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बिग चेंज को आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कुछ ही टाइम में एक न्यू बिगनिंग, ठीक है? आप देखेंगे। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? डिवाइन मैस्कुलाइन को आप वेलकम कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, ठीक है? योर सोल इज शाइनिंग। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इधर से ध्यान हटाएं, ये पर्सन आपकी लाइफ में होगा, ये पर्सन आपकी तरफ ही फोकस करे बैठा है। आप इसकी तरफ से थोड़ा सा फोकस हटा दें, अपना ध्यान कहीं और ले जाएं, किसी क्रिएटिव चीज में ले जाएं, कहीं और अपनी लाइफ को इन्वॉल्व करें। ये पर्सन आपकी तरफ होगा, ठीक है? थैंक यू।